Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जून 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is 9 of Wands. Intention of your person, 7 of Coins. Future action of your person, Ace of Blades. Your energy, 7 of Cups in reverse. And future of action, future of this overall connection, 7 of Blades. Okay. Bottom of the deck is Queen of Cups. Okay. Problems बहुत हैं यहाँ पे, बहुत problems चल रही हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक किस चीज़ का इतना प्रेशर ले रहे हैं, क्या है, क्या परेशानी. 3 ऑफ ब्लेड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. 7 ऑफ कप्स. डूड, व्हाट यू गाइज आर डूइंग. आप लोग रिलेशनशिप में हो. ये रिलेशनशिप कनेक्शन है, रिलेशनशिप है. ये मतलब वैसा क्रश वन साइडेड वाली रीडिंग नहीं है. मतलब डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन, रिलेशनशिप, बातचीत होती है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो. Why 7 of Blades? Not good, not good, not good. गलतियाँ यहाँ दोनों की बहुत भर भर के दिख रही हैं सैजिटेरियस. चलो शुरुआत करते. अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, प्लीज़ दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इनकी लाइफ में भी कोई लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपकी लाइफ में समवॉट कोई लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. मतलब एक होता है ना कि आप दोनों डेडिकेटेड हो, लाइक यू गाइज आर डेडिकेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स ईच अदर. वो लैक ऑफ फोकस है यहाँ पे. आप लोग एक दूसरे पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. अगर ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. मैं इसलिए स्टार्टिंग में इंट्रो बता देती हूँ ताकि जो भी इन सब बातों से रेजोनेट कर रहा है वो ये वीडियो देखे. बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा है दे कैन स्किप दिस वीडियो, वॉच अनदर वीडियो. ओके, ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है इज जेमिनी, लिब्रा. मुझे यहाँ वर्गो दिख रहा है, मुझे कैंसर दिख रहा है एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का वो सैजिटेरियस, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 9 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. मैंने इसलिए इसका क्लैरिफाई निकाल जस्ट टू चेक कि किस बात का यहाँ पे प्रेशर है. ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात इन योर पर्सन एनर्जीज, आपके पर्सन को ये लगता है सैजिटेरियस कि सैजिटेरियस मेरी कभी बात सुनते ही नहीं है. अगर मैं सैजिटेरियस को बोल रहा हूँ कि यार तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एक XYZ मॉल में जाना है तो आप ये छोटा रास्ता लो क्योंकि आपका इसमें 10 मिनट आपका बच जाएगा. बट नहीं, आप ऐसे हो कि आपको लंबे रास्ते से जाना है मॉल पहुँचने के लिए. मतलब अगर ये आपको कोई एक ये समझते हैं, अगर आपको कोई वैसी एडवाइस है जिसमें आपका फ़ायदा हो या जिसमें आपका भला हो, तो आप वो एडवाइस ना फॉलो करके उल्टी एडवाइस फॉलो करते हो जिसमें आप ही का कहीं ना कहीं नुकसान होता है. सो इन देयर एनर्जीज व्हाट दे आर फीलिंग इज दैट मेरी बातों की या मेरे सजेशन की या मेरे फीडबैक की सैजिटेरियस वैल्यू नहीं करते. वन, इन्हें लग रहा है कि मेरी बातों की वैल्यू नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में. वन, दूसरी बात, इन्हें ऐसा लग रहा है विद 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कहीं ना कहीं दे आर नॉट फीलिंग दैट इमोशनल कनेक्ट विथ यू. जैसे आप लोग का पहले था इमोशनल कनेक्शन जिसमें आप लोग बहुत लवी डवी बातें करते थे, लवी डवी टाइम स्पेंड करते थे. नाउ दे आर फीलिंग कि यार इस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं, ये रिश्ता एक बोझ की तरह ये देख रहे हैं. एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो ये इमोशनल पेन आपके साथ महसूस करे, कहीं ना कहीं ये किसी थर्ड पर्सन से बातचीत करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सैजिटेरियस, जैसे आपके साथ इनकी शाम में आपसे लड़ाई हो गई, 6-7-8 बजे लड़ाई हो गई, अब बात नहीं करनी, फ़ोन कट. उसके बाद ये रात भर या तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से, यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है, किसी फीमेल फ्रेंड से, मेल फ्रेंड से, इवन देयर कैन बी एन एक्स एज वेल, कि किसी अपने एक्स से अपना
रोना गाते हैं कि यार मेरा पार्टनर तो ऐसा कर रहा है, सैजिटेरियस ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, और कहीं ना कहीं इंस्पाइट डिस्पाइट कि ये इंसान आपको ये बोले कि भैया तुम अपने अपने प्रॉब्लम अपने पर्सन से डायरेक्टली बात करो, तो ये उल्टा उन्हें और भड़काते हैं, अरे तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर देते, अरे तुम छोड़ दो इस इंसान को। होता है ना कि देखो क्या होता है कि जब आप किसी अपने फ्रेंड से, इवन आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी से भी आप अपने पार्टनर की बुराई कर रहे हो कि यार मेरे पार्टनर ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं करती हैं वो नहीं करते, तो सामने वाला इंसान ना फ्रस्ट्रेट मतलब बोलता है यार तुम छोड़ क्यों नहीं देते, इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ क्यों नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे यहाँ पे सजेशन आ रही है। यहाँ पे थर्डली एक और एनर्जी दिख रही है कि वही होता है ना कि आप लोग को लगता है कि भैया रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप इज ऑल लवी डवी, इट्स ऑल लाला लैंड एंड इट्स ऑल ड्रीमी आइलैंड कि हम ये करेंगे, हम बाबू सोना करेंगे, बट एक्चुअली में एक रिलेशनशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अवेलेबल रहना पड़ता है अपने पार्टनर के लिए, आपको उसके नखरे समझने पड़ते हैं, आपको अगर वो कोई इंसान आपको सजेशन दे रहा है तो आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर इफ़ योर पार्टनर इज सेइंग कि यार तुम ये कोर्स कर लो, या फिर मैं इस कोर्स में तुम्हें एडमिशन करा देता हूँ करा देता हूँ या करा देती हूँ, आप ये करो, और आप वो अगर सजेशन फॉलो ना करो तो सामने वाले को तकलीफ होती है कि यार मैं इस इंसान की भलाई के लिए ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे फील, कहीं ना कहीं हर्ट फील होता है। और एग्जैक्टली ये एनर्जी आपके पर्सन की कि दे आर फीलिंग दैट डिसकनेक्ट फ्रॉम यू सैजिटेरियस, इमोशनली मेंटली डिसकनेक्ट फील कर रहे हैं, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत थक चुके हैं इस रिश्ते को निभाते निभाते, लड़ाई करते करते थक चुके हैं। बट प्रॉब्लम अब आपके पर्सन की मैं बताती हूँ, यहाँ तो मैंने आप इनकी एनर्जी बता दी आपके लिए। इस पर्सन की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट दे डोंट लाइक कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सैजिटेरियस कि आप सामने सामने बैठ के बात करो। मतलब मुझे अगर एक बी इंसान के साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, सो द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू टॉक टू दैट पर्सन, इज टू कम्युनिकेट, बात करके यार मुझे आपका ये नेचर नहीं अच्छा लग रहा है, या तो आप सुधर जाओ या तो आप टाटा बाय बाय कर लो। तो इस इंसान को ना जैसे कहते हैं कन्फ्रंट करना, बात करना या फिर मुद्दे की बातें करना, दे हेट इट, एंड इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है सैजिटेरियस। इंटेंशन में ये बस सोचते रहते हैं यार सैजिटेरियस ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो है, तीसरे इंसान को बताएंगे, चौथे इंसान को बताएंगे, बट डायरेक्टली आपसे 1-on-1 बातें नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी में तो मैं आऊँगी, रुक जाओ कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ऑल्सो इंटेंशन में इन्हें लगता है जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं यार जो भी है सैजिटेरियस के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ बिताई जा सकती है। सैजिटेरियस कैसे भी हो, चाहे मैं मेंटली इमोशनली हेट कर रहा हूँ सैजिटेरियस को या कर रही हूँ, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर में जब ये सोचते नहीं लगता है क्या ठीक है, सैजिटेरियस की जॉब अच्छी है, सैजिटेरियस का फैमिली अच्छा है, सैजिटेरियस ओवरऑल दिखने में ठीक ठाक है, तो सैजिटेरियस के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये जो आपका पर्सन सोच रहे हैं ना कि ओवरऑल ठीक है, हाँ लाइफ बिताई जा सकती है, लाइफ करके बिताई नहीं जा सकती है। यू नीड टू हैव अ गुड पार्टनर। अगर आपके लाइफ में अच्छा पार्टनर, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो और अच्छा पार्टनर नहीं है, लाइफ हेल हो सकती है। आप उसकी लाइफ हेल बनाओगे, वो आपकी लाइफ हेल बनाएंगे। एक अच्छा पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इट्स बेटर टू स्टे सिंगल, इट्स बेटर टू स्टे अलोन। वो ज़्यादा बेटर होता है। एक अच्छे इंसान के साथ रहना इंपॉर्टेंट होता है जो अपलिफ्ट करे। सो जब ये बिगर पिक्चर इमेजिन करते हैं आपके साथ तो लगता है हाँ यार सैजिटेरियस ठीक है यार, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लाइफ को अच्छे से बिताना है। ऑल्सो थर्डली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पे भी रियलाइज नहीं करते हैं कि यार हमेशा होता है ना हम सामने वाले पे फिंगर्स पॉइंट करते, बट 3 फिंगर्स तो हम पे पॉइंट मतलब हम पे वो करिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे सैजिटेरियस के साथ आपका रिश्ता खराब हो रहा है। मेरे हिसाब से हमेशा किसी को ब्लेम करने से पहले या किसी को मतलब वो करने कि तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो, अपने एक्शंस और अपनी एनर्जीज पर फोकस करो। तो ये अपनी एनर्जीज अपने उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं सैजिटेरियस। इंटेंट में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते, बट इन द सेंस कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। कहीं पे भी यहाँ प्यार की एनर्जी नहीं आई है, प्यार तो है ही नहीं, प्यार तो बहुत पहले ही मर चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार फिर से जगाया नहीं जा सकता। सो इन दैट इंटेंशन नहीं लगता हाँ ठीक है लाइफ बतानी है चलो करके दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। द फ्यूचर एक्शन एस ऑफ ब्लेड्स। अब फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर ये आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं। बट ये तब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं इंटरवीन करोगे, जब तक आप इनसे बात नहीं करोगे। आई एम गेटिंग सफोकेटेड, आई विल स्विच ऑन द एसी।
ऑल्सो मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे प्रैक्टिकली लॉजिकली ये आपके साथ रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात सैजिटेरियस, आप दोनों के बीच में ना प्यार होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भाई सुन लो सामने वाले की, थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा सामने वाले इंसान को हक कर लो, सामने मतलब अपने पार्टनर को प्यार से। आई थिंक दिस लव इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन सैजिटेरियस। लॉजिक्स के बेसिस में रिश्ता, यू नो व्हाट, एक रिलेशनशिप में सैजिटेरियस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, लॉजिक्स प्लस इमोशंस दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। आप पूरी तरीके से एकदम इमोशनल होकर रिलेशनशिप नहीं चला सकते हो, ना पूरी तरीके से आप एकदम लॉजिकल होकर रिलेशनशिप चला सकते हो। आप दोनों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को ये समझना चाहिए कि लड़के थोड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल साइड में चलते हैं, थोड़ा सा उस हिसाब से देखना चाहिए। बॉयज़ को समझना चाहिए कि लड़कियां इमोशनली चलते हैं, तो लड़कों को लड़कियों का इमोशनल उसमें ज़्यादा फोकस करें। जब वो बैलेंस एंड सिंक्रोनिसिटी होती है तभी रिलेशनशिप अच्छा चल पाता है सैजिटेरियस। तो फ्यूचर एक्शन ठीक ठाक है बट लॉजिक्स के बेसिस पे रिश्ता नहीं चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है स्ट्रांगली आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना बंद कर दो। जो दो लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम, जो भी बातें, चाहे वो लवी डवी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो दो लोग के बीच में रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंस्टेड हायर अ थर्ड पर्सन एंड यू पे दैट पर्सन विच इज़ अ काउंसलर एंड अ थेरेपिस्ट। वो ज़्यादा आपकी मदद करेगा कि उसको बीच में बिठाओ और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो ताकि वो आपको सोल्यूशन दे। या इवन लाइक मी एज अ लाइफ कोच, एज अ टैरो कार्ड रीडर, आई कैन हेल्प यू। आप लोग जॉइंट में टैरो सेशन करा सकते हो मेरे साथ, तो एनर्जीज के बेसिस पे आई कैन गाइड यू। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सोर्ड्स। यार अगर ब्रेकअप करना तो ब्रेकअप कर लो ना सैजिटेरियस, इतना क्यों रायता फैला रहे हो? ब्रेकअप कर लो। दूसरी बात, कंफ्यूज हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप इस रिश्ते को, आप अपने पर्सन को दुनिया जहान के सारे लड़के लड़कियों से कंपेयर करते हो। पहली बात, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड फेसबुक एंड यूट्यूब देखना बंद कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा कंपेयर, अरे वो लड़का तो ये करता है, वो लड़की तो ये करती है, ऐसा होता है। तो आपके माइंड में सिर्फ कंपैरिजन्स है। आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आप इस इंसान को सिर्फ कंपेयर करते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है विद 10 ऑफ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप भी कहीं ना, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू सैजिटेरियस, आप बेंचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। बेंचिंग का मतलब होता है आपको लग रहा है यार इस इंसान के साथ पता नहीं फ्यूचर होगा नहीं होगा, गॉड नोज, तो चलो तब तक एक बैकअप ऑप्शन ढूंढते हैं। और प्लीज़ ऑफेंड मत हो कमेंट सेक्शन में, लिखने लग जाओ हम ऐसा नहीं करते हैं, आप गलत बोल रहे हो। कुछ एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट को हो 100%। कुछ बातें शायद रेजोनेट नहीं हो सकती, सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। इसलिए कमेंट सेक्शन में मैंने हाई मॉडरेशन लगाया, फालतू कमेंट अब मैं अप्रूव ही नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा के टैरो रीडिंग देखा करो। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट कैन बी वन केस। थर्डली मुझे यहाँ दिख रहा है कि रात तक आते आते, स्पेशली 7 PM के बाद, दिस इज 7/7, हाँ, स्पेशली 7 PM के बाद आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो जाती है। आप बहुत ओवर थिंक करते हो, आपको लगता है यार ये कैसा इंसान है, ये क्या है, ये है, ये वो है। थोड़ा काम डाउन हो सैजिटेरियस, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेके आओ। कंफ्यूज मत हो, ओवर थिंकिंग मत करो। मेरे हिसाब से आप दोनों को मिलना चाहिए, एक दूसरे को बहुत एक टाइट हक देना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बात करनी चाहिए, एंड जो भी इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। कोई यहाँ मेजर पंगा नहीं है, यहाँ कोई पर्टिकुलरली थर्ड पर्सन नहीं है। आप लोग यहाँ पे कोई चीटिंग, धोखा की एनर्जी अभी नहीं दिख रही है, बट थोड़ा सा बात करो। लड़का लड़की का इमोशनल साइड समझे, लड़कियां लड़कों की वो प्रैक्टिकल साइड समझे, एंड वो बैलेंस एंड वो सिंक्रोनिसिटी क्रिएट करो। लड़ाई झगड़ा करके तू मैं करके कुछ नहीं होना है। बात करो, सॉर्ट आउट करो, प्यार से रहो, और अगर नहीं बनता है देन ग्रेसफुली ब्रेकअप करो। आई बिलीव इन द पावर ऑफ ग्रेसफुली मूविंग ऑन। ग्रेसफुल ब्रेकअप करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके हाँ वो तुम ये हो तुम वो हो, रोना पीटना से कुछ नहीं होगा। आई थिंक एक ग्रेसफुल ब्रेकअप करना, आई नो होता नहीं है ग्रेसफुल ब्रेकअप होता नहीं है, बट फिर तो अलग ही हो जाओ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आप दोनों ऐसा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो सिवाय ब्लेम गेम के। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 7 ऑफ ब्लेड्स क्लैरिफाइड बाय सन ऑफ कॉइंस एंड रिवर्स। यहाँ होगी चीटिंग,
क्योंकि यहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, इमोशनल वैलिडेशन, मेंटल वैलिडेशन, यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं, तो क्या होगा, चीट होगा, या तो आप चीट करोगे। चीटिंग करने की पॉसिबिलिटी 50% इनकी भी दिख रही है, 50% आपकी भी दिख रही है। यहाँ पे झूठ बोलना होगा, यहाँ पे चालाकी की गेम होगी, यहाँ पे ईगो, यहाँ पे व्हाट आई कॉल इट, पावर प्ले यहाँ पे बहुत होते हुए दिख रहा है, ईगो क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे बदतमीजियाँ होते हुए दिख रही हैं। ये इंसान प्रैक्टिकली लॉजिकली आपके टुवर्ड्स एक सोल्यूशन लेके भी आएंगे, बट आप नहीं समझोगे, आप वो इमोशनल कन्फ्यूजन एंड इमोशनल उसमें रहोगे। सो डिसाइड सैजिटेरियस, आप दोनों को क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, आप समझ रहे हो, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, देन रिकंसिडर द रिलेशनशिप, क्योंकि फ्यूचर ठीक नहीं दिख रहा है जब तक आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे और आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क ऑन नहीं करोगे। मैजिक नहीं होता है टैरो कार्ड रीडिंग कि आप बैठे हो, अरे वो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो प्यार करेंगे, वो ये होगा, नहीं। टैरो गाइडेंस टूल होता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड मैं गाइड कर रही हूँ। बाकी दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। सब कुछ ठीक तभी होगा जब आप दोनों वर्क ऑन करोगे। दोनों यहाँ पे गलतियाँ आप दोनों की दिख रही हैं, ठीक है। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।